देखिए, अभी हम समझने वाले हैं ट्राइंगल पैटर्न्स। ट्राइंगल पैटर्न्स तीन तरीका का होता है: सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न्स, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न्स, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न्स। हर एक ट्राइंगल का दो तरीका, मेथड 1 मेथड 2 हम लोग समझने वाले हैं। और सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न अप साइड में भी ब्रेक करता है, डाउन साइड में भी ब्रेक करता है। ये कुछ अलग तरीका का है। ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न हम लोग को हर एक जगह पे मिलता है। देखिए, एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। आपको इस स्पॉन्ज या स्प्रिंग वगैरह लीजिए, प्रेस कीजिए, दो उंगली से प्रेस कीजिए। जब आप छोड़ते हैं, आपको पता है वो कौन सा दिशा में जाएगा? किसी को नहीं पता। अप साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। सेम चीज है सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। देखिए इसमें क्या है, प्राइस ऐसे रेंज पे धीरे 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 ऐसे करते हुए फंसते जाता है। रेंज छोटा हो जाएगा, उसका बाद किसी को पता नहीं अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। अगर अप साइड जाता है तो हम लोग अप साइड बाइंग करेंगे, अगर डाउन साइड आता है तो हम लोग सेलिंग करेंगे। ये कुछ इस तरीका का है। क्या होता है, बायर और सेलर धीरे 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 जितना क्वांटिटी से बाइंग आता है उतना ही क्वांटिटी से सेलिंग आता है, जिस वजह से कुछ इस तरीका का पैटर्न क्रिएट होता है। ठीक है ना? कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए ऐसे, जितना बाइंग उतना सेलिंग, जितना बाइंग उतना सेलिंग, ऐसे करते हैं। एक टाइम आता है जब क्या होता है, कोई बंदा है, या तो बायर या तो सेलर हो सकता है, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी का साथ बाइंग करता है, जिसका वजह से ये ब्रेक कर जाता है। ये ब्रेक करेगा या तो ये ब्रेक करेगा। जो साइड ब्रेक करेगा हम लोग उसका डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है? देखिए अभी इसका थ्योरी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ये है एक एग्जाम्पल, जो मेन एग्जाम्पल है, और इसी को फॉलो करते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न चलता है। ठीक है? एंट्री कब करना है? लॉन्ग एंट्री ऑफ द प्राइस ब्रेक टू द ट्रायंगल टू द अपसाइड, स्टॉप लॉस बिलो द सपोर्ट, टेक प्रॉफिट बोथ द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एंट्री एज द हाइट ऑफ द बैक ऑफ द ट्रायंगल। ध्यान से समझिए, जब ये अपसाइड ब्रेक करेगा, अभी हम लोग जो समझ रहे हैं मेथड 1 मेथड 2, ये अपसाइड ब्रेक करेगा। इसका बाद जो समझेंगे वो डाउन साइड ब्रेक करेगा। ठीक है? यानी अभी जब ये अपसाइड ब्रेक करेगा, मेथड नंबर 1 यानी डायरेक्ट एंट्री, कोई भी ये जो टाइम फ्रेम में बना है उसी टाइम फ्रेम का कोई भी कैंडल अगर क्लोज देता है तो हम लोग उसका ऊपर बाइंग कर सकते हैं। अभी एसएल कहां लगाएंगे? बिलो द सपोर्ट। अभी सपोर्ट कहां पे? ध्यान से समझिएगा, जहां से प्राइस अपसाइड मोमेंटम किया है, जहां से प्राइस घूमा है, उसका नीचे हम लोगों का एसएल रहेगा, ये हो जाएगा सपोर्ट। देखिए एक एसएल लगाने का एक बढ़िया तरीका आप लोगों को बता देता हूं। आपको क्लियर दिख रहा है इस जगह पे नॉर्मल जो है कुछ परफेक्ट हम लोगों का सपोर्ट वगैरह नहीं है। तो अब एसएल लगा के काम कैसे करेंगे? आपको चाहिए वो जगह पे एक मोमेंटम, एक परफेक्ट मोमेंटम, यानी एक परफेक्ट बाइंग मोमेंटम। जहां से बाइंग आया है उसका बाद ऐसे करते हुए ये जगह का आसपास आपका एंट्री हुआ है। जहां से बाइंग आया है उसका बाद ऐसे करते हुए ये जगह से बाइंग आया है। जहां से बाइंग आया है उसका नीचे से लगाइए। अगर डाउन साइड आता है प्राइस, अगेन बाइंग आ सकता है। इस रीजन से हम लोग क्या करते हैं, जहां से बाइंग आया है उसका नीचे से लगाते हैं, ये हम लोग का सपोर्ट रहता है। यानी ये हम लोग का सपोर्ट, ये हम लोग का सपोर्ट, ये हम लोग का सपोर्ट। तो हम लोग इसका नीचे से लगा के अपना जो पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं। ये ऐसे लगाने का तरीका है। नॉर्मल मान के चलिए ये जगह से प्राइस घूम रहा है, ऐसे करके एक फॉल आया, ठीक है, उसका बाद फिर ऐसे अपसाइड मोमेंटम किया, ऐसे फॉल आया। तो इस दोनों में से बड़ा फॉल किस में आया? इसमें फॉल आया। तो आपका एंट्री जो बना है ये जगह पे बना है, आप एसएल कहां पे लगाएंगे? जो फॉल आया है उसका ऊपर। देखिए ये जहां से बड़ा फॉल आता है ना, या जहां से बड़ा बाइंग आता है, इसका मतलब वो जगह पे कोई छोटा मोटा बायर या सेलर नहीं है, बड़ा बंदा बैठा है वो जगह पे। अगर बड़ा बंदा को कोई ओपोनेंट जो है, ओपोनेंट जो बायर है वो अगर हराता है तो ही हम लोग का सेल जाएगा। यानी ये सेल के हम लोग सेल कर रहे हैं। ओपोनेंट अगर जो है, अभी कोई बायर है जो अगर ये बायर को हरा देता है तो ही हम लोग का एसएल जाएगा, नहीं तो ये सेलर क्या करेगा, फिर से सेलिंग करेगा, हम लोग का एसएल बच जाएगा। समझ में आया? यानी एक तरीका है, जहां से बड़ा मोमेंटम आया बाइंग का, जहां से बड़ा मोमेंटम आया डाउन साइड सेलिंग का, सेलिंग कर रहे हैं इसका मतलब वो बड़ा मोमेंटम का ऊपर हम लोग एसएल लगाएंगे, अगर बाइंग कर रहे हैं तो वो बड़ा मोमेंटम का नीचे हम लोग का एसएल लगाएंगे। ठीक है? ये एसएल लगाने का तरीका। तो ये हम लोग का मेथड नंबर 1 हम लोग समझ चुके हैं। इसका ऊपर हम लोग का एंट्री, इसका नीचे हम लोग का एसएल, टारगेट ये डिस्टेंस, इसका बैक साइड का जो पोर्शन रहेगा
वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग का ये रेजिस्टेंस है, ये जगह से जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो हम लोग का रहेगा फाइनल टारगेट का डिस्टेंस। ठीक है, ये मेथड नंबर 1। ये है मेथड नंबर 2, सिमेट्रिकल ट्रायंगल मेथड। देखिए सेम चीज है, ये जगह का आसपास जो प्राइस है घुमा है ऐसे करके, ठीक है, ब्रेक किया है, रिट्रेसमेंट किया है, एक 3 बार बनाया है, उसका ऊपर हम लोग काम करेंगे। लॉन्ग एंट्री आफ्टर द प्राइस कम बैक टू टेस्ट द ट्राइंगल एज सपोर्ट। ठीक है ना, जब ये ट्राइंगल पैटर्न ब्रेक करेगा, ब्रेक करने का बाद रिट्रेसमेंट करने आएगा, उसी ट्राइंगल पैटर्न को एक सपोर्ट का तरह एक्ट करेगा, तब हम लोग उस जगह पे काम करेंगे। ये पहले रेजिस्टेंस था, पहले ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसका बाद क्या हुआ, घूम के आया, उसी ट्रेन लाइन को एक सपोर्ट का तरह एक्ट किया, उसके बाद सीधा अपसाइड मोमेंटम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट। अभी हम लोग का एंट्री कहां बनेगा, वो कैंडल का ऊपर, वो कैंडल का ऊपर हम लोग का एंट्री बन जाएगा। ठीक है, और एसल एसल रहेगा इसका नीचे। स्टॉप लॉस बिलो द सपोर्ट। अभी सपोर्ट एरिया कौन सा रहेगा आप लोगों का लिए, ये वाला, क्योंकि ये जगह से घुमा है न्यू सपोर्ट लेवल, ये जगह से प्राइस घुमा है, तो इसका नीचे हम लोग एसल लगा के काम कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट गोज द सेम डिस्टेंस एज द बैक ऑफ द ट्रायंगल अप फ्रॉम द एंट्री। ये हम लोगों का जो डिस्टेंस निकल के आएगा, ये डिस्टेंस हम लोगों का ये जगह से कैलकुलेशन करेंगे, जितना निकल के आएगा वो हम लोगों का फाइनल टारगेट। ठीक है, तो बहुत ही इजी चीज है, और इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए आशा करता हूं ये और समझाने का जरूरत नहीं है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनता है, बायर सेलर दोनों ही सेम रहता है, धीरे 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 दोनों ही फाइट करते 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 एक टाइम आता है, कोई एक बंदा हार जाता है, अपोनेंट बंदा ह्यूज क्वांटिटी का साथ बाइंग करता है, इसी वजह से। ठीक है, देखिए हम लोग अभी समझे थे, जो अपसाइड ब्रेक किया था ये डाउन साइड ब्रेक करेगा। ठीक है ना, मेथड 1 मेथड 2 दोनों को ही मैं इधर समझा दे रहा हूँ। सेम चीज, ये घुमाए ये जगह आसपास, यानी जितना बाइंग उतना सेलिंग, जितना बाइंग उतना सेलिंग, जितना बाइंग उतना सेलिंग। ठीक है, अभी एंट्री कब करना है, जब ये ब्रेक करेगा डाउन साइड, शॉर्ट एंट्री व्हेन द प्राइस ब्रेक थ्रू द ट्रायंगल टू द डाउन साइड। स्टॉप लॉस अबव द रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है अभी आप लोगों का, ये है रेजिस्टेंस लेवल, ये है रेजिस्टेंस जोन। ये रेजिस्टेंस जोन का ऊपर हम लोगों का एसएल रहेगा। टारगेट कितना रहेगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लोगों का टारगेट रहेगा, फाइनल टारगेट इतना हम लोग ले सकते हैं। ये हो गया डायरेक्ट एंट्री। रिट्रेसमेंट एंट्री हो तो क्या करना है, वेट करना है, एक बार रिवर्सल जरूर करेगा, घूम के एक बार जरूर आएगा, लेकिन वही रिट्रेसमेंट करने आएगा तो कम से कम मैक्सिमम 6 कैंडल का अंदर होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो अवॉइड कर देंगे। ठीक है, वो जगह पे हम लोग बीएडीसी बनेंगे, लेकिन कुछ और प्लानिंग का साथ और कुछ पॉइंट मिला परफेक्ट तो ही हम लोग काम करेंगे। ठीक है, देखिए ये जगह पे घूम के आया, एक बियरिश कैंडल बना, बियरिश एंगुलफिंग दिख रहा है, एक ग्रीन एक रेड, वो बियरिश एंगुलफिंग बना, हम लोग काम कर लेंगे। जगह का आसपास हम लोग का एंट्री बन जाएगा, एसएल इसका ऊपर हम लोग का रहेगा, इसका ऊपर हम लोग ऐसे लगा के इतना टारगेट का लिए हम लोग अपना पोजीशन जो है पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अभी ये जो पैटर्न है ये कहाँ कहाँ पे बनेगा, ये हर एक जगह पे बनता है, ये हर एक जगह पे बनता है। कैसा, मिडिल पे बना, मिडिल पे हम लोग हमेशा दिखेगा, मिडिल पे बना तो वेट करना है, अपसाइड ब्रेक किया तो अपसाइड काम करना है, डाउन साइड ब्रेक किया तो डाउन साइड काम करना है। ठीक है, लेकिन अगर अपसाइड में बना, अपसाइड मतलब अप ट्रेंड का एंड और उसका साथ साथ वो 8 पॉइंट, अगर वैसा बनता है, ये जगह पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है, तो अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम लोग काम करेंगे, अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो अवॉइड कर देंगे। ठीक है, उसका बाद अगर अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ, या तो एक डाउन ट्रेंड का एंड में बना ऐसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और ये जगह पे वो 8 पॉइंट अगर होता है, ऐसे पैटर्न बनता है, उसके बाद अपसाइड ब्रेक करता है तो हम लोग काम करेंगे, अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम लोग काम नहीं करेंगे। यानी सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर अपसाइड में बना तो हम लोग सेलिंग करेंगे, या और अपसाइड ब्रेक किया तो हम लोग अवॉइड करेंगे, अगर डाउन साइड बना तो हम लोग बाइंग करेंगे, अगर डाउन साइड बना फिर भी डाउन साइड ब्रेक कर गया तो हम लोग क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिडिल पे बना तो हम लोग को क्या करना है, बुलिश भी नहीं रहना है, बेरिश भी नहीं रहना है, वेट करना है, सिंपल कहाँ ब्रेक कर रहा है, जो साइड ब्रेक करेगा हम लोग उसी साइड
जाके काम करेंगे। ठीक है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल का फंडा कहाँ कहाँ पे बनना चाहिए। और इसका मेथड 1 मेथड 2 सिंपल, डायरेक्ट एंट्री रिट्रेसमेंट एंट्री, जो कि आप लोगों को पता है, इतना साल हम लोग पैटर्न समझे हैं। और इसका टारगेट सेम रहेगा, इतना इसका जो डिस्टेंस है ये हम लोग का फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पैटर्न को समझ लेते हैं अच्छा से। ये है एसेंडिंग ट्रायंगल। एसेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस तरीका का दिखेगा। ये एक रेजिस्टेंस है, बार बार रेजिस्टेंस लेगा, बार बार इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लेगा। और ये ट्रेंड लाइन हम लोग को क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ये ट्रेंड लाइन हम लोग को क्या कर रहा है कि प्राइस जो है हायर प्राइस से बाइंग आ रहा है। क्या हो रहा है, हायर प्राइस से बाइंग आ रहा है। इसका मतलब क्या है, बायर एक्टिव है। अगर आप मतलब 10 रुपए में चल रहा था तब बाइंग कर रहे हैं, और अभी चल रहा है 15 रुपए में, आप ऑपरेटर हैं, फिर भी आप ह्यूज क्वांटिटी के साथ बाइंग कर रही है। इसका मतलब क्या है, आप मार्केट में बहुत बुलिश है और आप ही मार्केट को चला रहे हैं। इसका मतलब मार्केट अपसाइड ही जाएगा। उस हिसाब से ये ट्रेंड लाइन हम लोग को क्या दे रहा है, जो प्राइस है वो अपसाइड ही जाएगा। जो ऑपरेटर है वो बाइंग कर रहा है हायर प्राइस में जाके। सिंपल है, अगर ऐसा मोमेंटम होता है तो ये रेजिस्टेंस देखिए, सेलर एक ही लेवल पे सेलिंग कर रहा है, बायर हायर प्राइस में जाके बाइंग कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है, बायर एक्टिव है। और इस तरीका का पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, पूरा समझ में आया, क्लियर है, उतना कुछ दिक्कत वाला चीज है नहीं इसमें, सिर्फ बायर और सेलर को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, मेथड नंबर 1, जब ये ब्रेक करेगा, एंट्री एज द प्राइस ब्रेक आउट ऑफ द ट्राइंगल टू द अपसाइड, जब ये अपसाइड ब्रेक करेगा तब हम लोग का एंट्री होगा। जितना मिनट टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं उतना मिनट टाइम फ्रेम में आपको ढूंढना पड़ेगा। जितना मिनट टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम में हम काम कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस गोज जस्ट बिलो द सपोर्ट एरिया। अभी सपोर्ट एरिया कौन सा है, देखिए ये जगह से घूमा है, ये जगह से एक ह्यूज बाइंग हुआ है जो कि ब्रेक किया है। इसका मतलब ये लेवल पे बायर एक्टिव है, तो हम लोग ये लेवल का नीचे इसे लगाएंगे, या तो ये लेवल, ये दो लेवल का नीचे हम लोग कोई एक लेवल का आसपास ऐसे लगा सकते हैं। वे टारगेट, प्रॉफिट टारगेट गो द सेम डिस्टेंस एज द बैक ऑफ द ट्रायंगल। ये बैक साइड का पोर्शन जो है ट्राइंगल का, ये हम लोग का फाइनल टारगेट है रहेगा। क्या रहेगा, ये हम लोग का फाइनल टारगेट रहेगा। इतना हम लोग टारगेट ले सकते हैं असेंडिंग ट्राइंगल पे। ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर 1। अब ये कहां पे बनेगा, ये अगर डाउन साइड में, ये डाउन साइड अप साइड दोनों जगह पे ही बनता है, लेकिन क्या है, डाउन साइड में बना तो हम लोग बाइंग करते हैं, अप साइड में बना तो हम लोग सेलिंग करते हैं। वो भी समझ लेंगे कैसे सेलिंग करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम लोग मेथड नंबर 2 को भी समझ लेते हैं, उसका बाद समझेंगे। मेथड नंबर 2 सिर्फ रिट्रेसमेंट होगा, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ रिट्रेसमेंट होगा। हालांकि इस जगह पे दिख रहा है बहुत टाइम बिताने के बाद रिट्रेसमेंट करने आया है, लेकिन हम लोग ऐसा रिट्रेसमेंट का अवॉइड करेंगे, बैंक निफ्टी या तो स्टॉक के लिए हम लोग रिट्रेसमेंट का अवॉइड करेंगे। 6 कैंडल का आसपास रिट्रेसमेंट हुआ तो हम लोग ले लेंगे, अदरवाइज हम लोग अवॉइड करते हुए चलेंगे। नॉर्मली क्या होता है पता, ऐसे जगह पे हम लोग काम तो करेंगे लेकिन कुछ और, कुछ कंफर्मेशन अगर मान के चलिए साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है तो डेफिनेटली हम लोग काम कर सकते हैं। अगर साइकोलॉजिकल लेवल होता है तो बिल्कुल हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए सेम थ्योरी है, ये जगह के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये जगह के आसपास सपोर्ट लेके आ रही, बायर एक्टिव है। ठीक है, द एंट्री इज मेड वंस द प्राइस ब्रेक्स थ्रू द रेजिस्टेंस एंड कम बैक अप टू टेस्ट द ओल्ड रेजिस्टेंस लेवल एज सपोर्ट, द प्राइस फाइंड सपोर्ट एंड द प्राइस स्टार्ट टू मूव अपसाइड। क्या है, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद प्राइस जो है सपोर्ट आइडेंटिफाई किया, प्राइस को सपोर्ट मिल गया, मार्केट को सपोर्ट मिल गया, बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल गया, तो सीधा अपसाइड मोमेंटम करने लग गया। ये सपोर्ट कौन सा है, ये सपोर्ट है हम लोगों का जो रेजिस्टेंस था वो लेवल। स्टॉप लॉस गोज बिलो द सपोर्ट लाइन, ये सपोर्ट लाइन मतलब न्यू सपोर्ट लेवल। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट गोल द सेम डिस्टेंस अबव एज द बैक ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का बैक साइड का जो पोर्शन है ये हम लोग का फाइनल टारगेट का डिस्टेंस होगा। ठीक है, सिंपल है, और एक बार बता देता हूँ, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, परफेक्ट मार्क करता हूँ मैं, ऐसा रहेगा।
ऐसा रहेगा, ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट करने आएगा, पिन बाद या तो कुछ भी बुलिश कैंडल बना चलेगा, हम लोग एंट्री कर लेंगे। एसएल हम लोग इसका नीचे लगाएंगे, अगर ये छोटा होता है इस तरीका का तो इसका नीचे लगाएंगे, अदरवाइज इसका आसपास हम लोग ऐसे लगा देंगे। अगर मान के चलिए कुछ ऐसा हुआ, सॉरी एक मिनट, ऐसा हुआ, मान के चलिए रिट्रेसमेंट इतना तक आया, उसका बाद बुलिश कैंडल बना, तो इसका नीचे हम लोग नीचे लगाएंगे, ठीक है। टारगेट हम लोग का सेम डिस्टेंस रहेगा। अभी जो मेन पॉइंट आता है डाउन साइड और अप साइड में कैसे काम करना है। अगर ये डाउन साइड में बना, यानी डाउन ट्रेंड का एंड में थर्ड टाइम फोर्थ टाइम में बना, तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री मिला तो डायरेक्ट एंट्री करेंगे, रिट्रेसमेंट एंट्री मिला तो रिट्रेसमेंट एंट्री करेंगे। और अच्छा खासा फॉल का बाद या तो साइकोलॉजिकल वे से डाउन ट्रेंड का बाद अगर वो 8 पॉइंट पे आता है तो भी हम लोग डायरेक्ट एंट्री मिला तो डायरेक्ट एंट्री करेंगे, रिट्रेसमेंट एंट्री मिला तो रिट्रेसमेंट एंट्री करेंगे। ये हो गया तो बाइंग का, ठीक है। अभी सेलिंग का क्या करना है, जब भी अपसाइड में बनेगा ऐसे करके, तब हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। ये जब डाउन साइड ब्रेक करेगा, डाउन साइड ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करने आएगा, डायरेक्ट एंट्री हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, रिट्रेसमेंट एंट्री करेंगे। रिट्रेसमेंट करने आया तो ही हम लोग काम करेंगे। रिट्रेसमेंट में कुछ बियरिश कैंडल बना, हम लोग काम करेंगे, उसका अनुसार हम लोग ऐसे लगाएंगे, टारगेट हम लोग इतना ही लेंगे। याद रहेगा क्या बोला हूं मैंने, अगर डाउन साइड बना तो डायरेक्ट एंट्री रिट्रेसमेंट एंट्री दोनों ही काम कर सकते हैं, वो 8 पॉइंट या तो डाउन ट्रेंड का एंड में, और अगर अप साइड में बना हम लोग का असेंडिंग ट्रायंगल अप ट्रेंड का एंड में, या तो वो 8 पॉइंट जो कि बताया हूं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो 8 बताया हूं, वो सब में अगर बना तो क्या करना है हम लोग को, डाउन साइड में जब ब्रेक करेगा तब काम करना है। डाउन साइड में ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो ही काम करना है, अदरवाइज हम लोग को देखना भी नहीं है। हम लोग रिट्रेसमेंट में वैसे बियरिश कैंडल बना तो हम लोग काम कर लेंगे, और हम लोग का एसएल उसका अनुसार लगाएंगे, यानी न्यू रेजिस्टेंस लेवल का ऊपर हम लोग एसएल लगाएंगे, या तो ये जगह का ऊपर हम लोग एसएल लगा सकते हैं, जो जगह से अच्छा खासा फॉल हुआ है उसका ऊपर हम लोग एसएल लगा सकते हैं। ये हो गया एसएल का पार्ट। टारगेट हम लोग का इतना ही रहेगा, ठीक है। और हालांकि उससे ज्यादा भी फॉल करता है, लेकिन हम लोग वैसे ही उतना ही टारगेट लेंगे, क्योंकि कभी कभार जो प्राइस है घुमा देता है, कभी कभार प्राइस जो है बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल कर देता है। तो मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट कैसा मोमेंटम कर रहा है, उस हिसाब से आप अपना जो है पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं या तो बुक कर सकते हैं। लास्ट सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ट्राइंगल पैटर्न का लास्ट है ये डिसेंडिंग ट्राइंगल। ये 3 है, हम लोग सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न सीखे हैं, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न सीखे हैं, अभी समझेंगे डिसेंडिंग ट्राइंगल। डिसेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल देखिए कुछ ऐसा था, डिसेंडिंग ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ऐसा रहेगा डिसेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल में रेजिस्ट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था एक ही लेवल से, और हायर प्राइस में आके बाइंग हो रहा था। और ये क्या करेगा, सपोर्ट लेगा एक ही लेवल से और लोअर प्राइस में आके सेलिंग करेगा। लोअर प्राइस में आके सेलिंग करेगा, इसका मतलब क्या है, लोअर प्राइस में आके सेलिंग करेगा यानी सेलर स्ट्रांग है। सिंपल है, ये जगह पे जो सेलर है, सेलर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है ये जगह पे सेलर। इसीलिए क्या कर रहा है, लोअर प्राइस में आके जो बंदा है वो सेलिंग कर रहा है, जो ऑपरेटर है वो लोअर प्राइस में आके सेलिंग कर रहा है। सिंपल है, ठीक है। कुछ इस तरीका का दिखेगा, एक सपोर्ट रहेगा, एक जोन रहेगा और एक रेजिस्टेंस रहेगा जो कि बार बार रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। अभी एंट्री क्या करना है, मेथड नंबर 1 हम लोग समझ लेंगे, डिसेंडिंग ट्राइंगल मेथड नंबर 1। एंट्री एज द प्राइस ब्रेकआउट ऑफ द ट्राइंगल टू द डाउन साइड। जब ये डाउन साइड ब्रेक करेगा तब हम लोग को एंट्री करना है, यानी डायरेक्ट एंट्री। जो भी टाइम फ्रेम में पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम का कैंडल जो है इसका नीचे क्लोज होना चाहिए। स्टॉप लॉस गोज जस्ट अबव द रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस एरिया का ऊपर ऐसे लगाएंगे, यानी जहां से अच्छा खासा डंप देखने मिला है, अच्छा खासा हम लोगों को फॉल देखने मिला है, उसका ऊपर हम लोग ऐसे लगाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट गोज द सेम डिस्टेंस अगर द बैक ऑफ द ट्रायंगल। बैक साइड का जो डिस्टेंस रहेगा हम लोग का फाइनल टारगेट रहेगा। देखिए ट्राइंगल पैटर्न का टारगेट आइडेंटिफाई करना क्या है, सेम सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है। हर एक पैटर्न का फाइनल टारगेट रहेगा उसका बैक साइड का पोर्शन, बस ये कॉमन चीज है, याद रख लीजिएगा। और डायरेक्ट एंट्री, रिट्रेसमेंट एंट्री हर एक पैटर्न का लिए कॉमन है, ये भी याद रख लीजिएगा। सिर्फ क्या होता है, एएसएल का थोड़ा बहुत फर्क होता है, कभी कभार फॉल ज्यादा कर जाता है, उस हिसाब से उसका ऊपर हम लोग को एएसएल लगाना पड़ जाता है। यह है मेथड नंबर 1, जिसको हम लोग डायरेक्ट एंट्री कहते हैं।
रिट्रेसमेंट एंट्री को समझ लेंगे, उसका बाद ये अपसाइड डाउन साइड बना तो कैसे काम करना है उसको भी समझेंगे। ठीक है, देखिए ये है डिसेंडिंग ट्राइंगल मेथड नंबर 2। सेम चीज, the entry is made once the price breaks through the support and comes back up to test the old support level as a resistance. The price finds resistance and the price start to go back down. 2 number, the stop loss is placed above the resistance level at which the price reverses. 3 number, the profit target goes the same distance away as the back of the triangle down from the entry. सेम एंट्री का तो पता है, आप लोगों को बता चुका हूँ, सब कुछ सेम रहेगा। ये डिस्टेंस जो रहेगा वो फिर रिट्रेसमेंट का जो पार्ट होता है, डायरेक्ट एंट्री हुआ है उसका बाद एक बार घूम के आएगा, घूम के आने का बाद कितना कैंडल होना चाहिए, मैक्सिमम 6 कैंडल के अंदर अगर घूम के आता है वो जगह पे कुछ रिवर्सल कैंडल बनना चाहिए। रिवर्सल कैंडल मतलब कुछ बेयरिश रिवर्सल कैंडल बनना चाहिए, तो ही हम लोग वो जगह के आसपास एंट्री करेंगे। यानी मेथड नंबर 2, एसएल कहाँ लगाएंगे, न्यू रेजिस्टेंस लेवल, या तो प्राइस जहां से घुमा है वही होता है हम लोग का न्यू रेजिस्टेंस लेवल, उसका ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एसएल लगाएंगे। तो यहाँ तो ये जगह आसपास दिखा रहा है, लेकिन इतना बड़ा एसएल हम लोग नहीं लगाएंगे इंट्राडे में। जहां से प्राइस घुमा है उसका ऊपर हम लोग एसएल फिल करते हैं, एसएल बैठा के हम लोग अपना जो पोजीशन है पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो ये ट्राइंगल पैटर्न को लेके किसी को डाउट थ्योरी पे? सर एक क्वेश्चन है, नीचे जैसा ब्रेक हुआ वहां पे वो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनाया ना, वो छोटा सा, ये भी मान सकते हैं क्या हम? ना 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 नहीं बनाए, कहाँ लेफ्ट शोल्डर हेड या वहां पे छोटा मतलब एक लेफ्ट साइड का जो है छोटा हेड शोल्डर है, राइट लेफ्ट वाला छोटा शोल्डर है, इक्वल नहीं है मतलब ये ना 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 लेफ्ट वाला सर, जहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ना, फर्स्ट ब्रेकआउट, अच्छा ये वाला, फर्स्ट ब्रेकआउट, हाँ 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 हाँ। अच्छा 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 ये वाला। ना 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 नीचे 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 जहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, रेड कैंडल एक, हाँ जहाँ पे कर्सर रहेगा ना वहाँ पे, हाँ यस यस। सपोर्ट लाइन, देखिए देखिए ये कैसे होगा, ये हुआ ये हुआ, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ वही पूछ रहा हूँ, मतलब इज इट कैन कैन वी कंसीडर दैट एज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर? नो, नो ओके ठीक है। बिल्कुल भी नहीं। और ये जगह पे एक्चुअली मतलब क्या है, ऐसा नहीं होता है, मतलब ये जगह पे जो ड्राइंग है वो थोड़ा अलग है। मैं आप लोगों को जो बताया हूँ, लेकिन ऐसा है, ऐसा घूम जाए स्लाइटली ठीक है। डबल बॉटम, हाँ डबल बॉटम बोल सकते हैं, डबल बॉटम ऐसा नहीं है। मतलब हालांकि आपको इधर दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आप लोग देखे हैं, इसका पूरा अलग है, मैं कुछ अलग समझाया हूँ आप लोग को, ठीक है ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, सही है ना। इसको हम लोग चाहिए 5 से 6 कैंडल के अंदर। और ये आपका बनेगा मेन जो पॉइंट है, ये बनता है अप साइड में, अप ट्रेंड का एंड में बनेगा, या तो अप ट्रेंड का एंड का बाद एक साइकोलॉजिकल वे से अप ट्रेंड हो सकता है अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम का, वो 8 पॉइंट होगा। तो ही अगर मिला तो हम लोग सेलिंग करेंगे, ये तो सेलिंग का पैटर्न है, मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2, ठीक है ना। अगर वो डाउन साइड में बना, एक ऐसा बना कि रेंज के अंदर, या तो डाउन साइड के बाद वो 8 अटेम्प्ट में बना, तो क्या करना है, अपसाइड ब्रेक करेगा तो काम करना है, वो भी रिट्रेसमेंट पे, रिट्रेसमेंट करने आया तो ही काम करना है, अदरवाइज अवॉइड कर देना है। ब्रेक किया डायरेक्ट अवॉइड कर दीजिए, काम नहीं करना है। कुछ डाउट इतना तक? नहीं तो हम चार्ट। सर या एक एक पॉइंट है सर, जैसे अपने साइकोलॉजिकल लेवल हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में एवरी 500 पॉइंट्स पे, हाँ 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 निफ्टी में क्या हम 100 पॉइंट्स को मान सकते हैं क्या, बिल्कुल, एवरी 100 100 पॉइंट, पॉइंट्स? हाँ 100 पॉइंट तो मैं बोला था निफ्टी का। और निफ्टी अच्छा, का जो 500 पॉइंट आता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, और बैंक निफ्टी का लिए 4 पॉइंट छोड़ के जो लेवल आता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। बैंक निफ्टी का 500 और निफ्टी का 100, और और निफ्टी का 500 भी बोला ना, तो निफ्टी का हाँ हाँ 500 भी मान सकते हैं? हाँ 100। अच्छा, और बैंक और स्टॉक्स में सर, स्टॉक्स में कैसा? स्टॉक्स में भी मैं बता दूंगा, एक्चुअली क्या है ये साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में थोड़ा मतलब डिटेल्स में समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है जस्ट सर, मैं आप ठीक लोगों है। को उस दिन ये बताया था कि ये 500 पॉइंट छोड़ के जो लेवल है ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है, और कुछ नहीं बताया था। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसे काम करना है, उसका बाद आपको डेली साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसे काम करना है, और ये कैसे स्ट्रांग होगा, कब ये ब्रेक करता है कब ब्रेक नहीं करता है, ये सब मैं बोला था कि मैं जब एडवांस क्लास हम लोग का चलेगा ये सब का ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो इतना तक है जो पैटर्न अभी हम लोग सिमेट्रिकल ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न समझे हैं। ये चीज किसी को डाउट थ्योरी पे? नहीं सर, नहीं नहीं, वी कैन कंटिन्यू। ओके ओके, कंटिन्यू। चलिए थोड़ा बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में तो बहुत सारा देखे हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तीनों पैटर्न को एक साथ देखते हैं। ये होता है डिसेंडिंग। कहाँ पे बनाया है? साइकोलॉजिकल लेवल वगैरह वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे साइकोलॉजिकल लेवल। हाँ, अपना जो नेकलाइन है, जो सपोर्ट है, जहां से बार बार बाउंस किया है, देख लीजिए वो है साइकोलॉजिकल लेवल 37,500। और वो ब्रेक किया, हम लोग डेफिनेटली काम कर सकते हैं। और ये जगह पे डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस तो बिल्कुल सही है नहीं, डाइवर्जेंस भी बियरिश है। देखिए एक चीज, हम लोग का तो ये पॉइंट आ ही गया है और कुछ नहीं चाहिए। प्राइस ऊपर गया है, देखिए डाइवर्जेंस, देखिए बियरिश है ना, RSI बियरिश। आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, ये मौका छोड़ना नहीं है। आप डेफिनेटली ये सब जगह पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी तरीका हो जाएगा ये सब चीज। तो ये होता है क्या? डिसेंडिंग ट्राइंगल। और ये जगह पे हम लोग का डायरेक्ट एंट्री हुआ है, क्लियर दिख रहा है। तो डायरेक्ट एंट्री हुआ, आपका एसएल इसका ऊपर रहेगा और आपका टारगेट इतना रहेगा। लेकिन ये जो पैटर्न जो दिख रहा है हम लोग को, इतना छोटा पैटर्न है, इसका टारगेट और कितना आएगा? 250 पॉइंट। और ये जगह से 250 पॉइंट तो अपना एंट्री निकल गया है इतना तक। तो इतना कि हम लोग इतना छोटा टारगेट लेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जगह के आसपास न्यूज आया था, आप लोगों को याद है, जिसकी वजह से इतना तगड़ा खासा हम लोगों को डाउन साइड देखने मिला था। उस हिसाब से क्या है, BTST ट्रेड वगैरह, पुट वगैरह बाय करके अगर रखना चाहते हैं, ये सब ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ये सब जगह पे ही सब कोई BTST वगैरह करता है, ठीक है। ये है हम लोग का सिमेट्रिकल। देखिए, हालांकि किसी को मौका नहीं दिया है कि आप आपका साथ अपना जो टारगेट है वो अचीव कर चुका है, ऐसा दिखेगा हम लोग का सिमेट्रिकल, ठीक है। कुछ इस तरीका का दिखेगा। देखिए बार बार ये सपोर्ट और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। आप लोग देखते हैं शायद, अगर फॉलो करते हैं तो मैं चार्ट में हमेशा 2 ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ हमेशा। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, और आप लोगों को भी ये सब मार्क ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन कभी नहीं, मैं ये मार्क करना आप लोगों को सिखा दूंगा कैसे करना है। ये सब चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये सब 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, इसका रीजन, लाइन चार्ट और भी RSI का तो ये मिल जाएगा, लेकिन उसका डीपली चीज वो सब नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सब चीज सच बोलूं तो हम लोग का एक्सपीरियंस से आया है, खुद से ये सब चीज प्रैक्टिस से आया है। और ये सब चीज अप्लाई करने के बाद हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये सब ट्रेंड लाइन ऐसे कर हम करते हैं। तो ये मिडिल पे बना सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न है। जब अपसाइड ब्रेक करेगा तो बुलिश बनना है, डाउन साइड ब्रेक करेगा तो बेरिश बनना है। तो ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये अपसाइड ब्रेक करके अपना जो टारगेट है वो अचीव कर गया, ठीक है ना। अपना ये जगह से टारगेट अगर लेंगे तो इतना तो टारगेट हो ही जाएगा। हालांकि इतना परफेक्ट, इतना बड़ा नहीं होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कितना हुआ है। 760।
हाँ लगभग 720 पॉइंट 15 पॉइंट का आसपास हुआ है, लगभग अपना टारगेट अचीव हुआ है। 760 था, ये तो 720 चलेगा, अपना डिफरेंस रहता है। लेकिन ये जगह पे तो हम लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो बेकार है। हालांकि अपना टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन क्या है, हम लोग एंट्री नहीं कर सकेंगे ये सब जगह। मैं कल आप लोगों को कह रहा था ना, इस जगह पे एक पैटर्न है, और ये भी कह रहा था इसका ऊपर बाइंग करना है। देखिए ये है आपका एसेंडिंग ट्रेंड। ध्यान से देखिए कहाँ पे बना है ये, अच्छा खासा डाउनफॉल। ये छोटा मोटा डाउनफॉल हम लोग इसको नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा डाउनफॉल है। उसका बाद ये पैटर्न भी छोटा नहीं है इसका, ये डाउनफॉल का हिसाब से ये पैटर्न बहुत बड़ा है। तो ऑब्वियसली हम लोग को ये जगह पे दिख गया है कि जो प्राइस है वेबसाइट जाएगा। तो अभी क्या करना है, सिंपल ये जगह आसपास मारोगे, जो कैंडल ब्रेक किया वेट करना है, रिट्रेसमेंट करेगा, मतलब एक बार आएगा उसके बाद अपसाइड मोमेंटम करेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। प्राइस ये जगह के आसपास घूम गया है। उसका बाद आप लोगों को क्या समझाया हूँ, हाई मार करके रखना है, हाई ब्रेक किया हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऊपर हम लोग का एंट्री बनेगा। अभी एसएल कहाँ रहेगा, परफेक्ट एसएल देखिए। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो मैक्सिमम एसएल आप इसका नीचे दे सकते हैं, मैक्सिमम एसएल। ये भी एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जगह से बार बार सपोर्ट लिया है। अभी ये नया सपोर्ट लेवल है हम लोग का लिए, ये नया सपोर्ट लेवल है। और हम लोग का टारगेट जो है इतना ही हम लोग का बड़ा रहेगा टारगेट। ये हम लोग का टारगेट है 1450 का हम लोग का टारगेट रहेगा। ये जगह से 1450 अगर लेंगे तो इजी तो टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, इजीली टारगेट हिट हुआ है। तो ये है असेंडिंग ट्रायंगल, कुछ इस तरीका से दिखता है। और देख लेते हैं हम लोग। ये भी है असेंडिंग ट्रायंगल। हालांकि ये जो ब्रेक कर जाता है ना, ये सब चीज मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है। ये जो ब्रेक करता है इसका रीजन क्या है, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। देखिए अगर कोई बंदा है ये ट्रेन लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए बाइंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो इसी ट्रेन लाइन का ऊपर बाइंग करेगा, सेलर को नीचे आने नहीं देगा। हम लोग का ट्रेन लाइन तो यही कह रहा है ना। अगर कोई बंदा है जो कि ये ट्रेन लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड मोमेंटम ला रहा है, बाइंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली ब्रेक नहीं करेगा। अगर ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोज दे देता है तो वो मैं वो पैटर्न मार्क ही नहीं करूंगा। ये सिर्फ एक हम लोग को दिख रहा है बोल के मैं मार्क किया हूँ। लेकिन अगर ये मान के चलिए अगर कोई कैंडल ऐसा क्लोज दे देता ना, नेक्स्ट डे गैप अप, वो के मतलब वो पैटर्न में मार्क ही नहीं करता, ये वो ट्रेंड लाइन में मार्क ही नहीं करता, क्योंकि एक बार वो हार चुका है, एक बार वो बायर हार चुका है, अगेन वो हार सकता है। वो ट्रेंड लाइन उतना स्ट्रांग नहीं है इस हिसाब से। लॉजिक को समझिए, ठीक है ना। देखिए ये होगी हम लोग का एसेंडिंग ट्रायंगल। कहाँ पे बना है, देखिए कितना तगड़ा खासा डाउनफॉल, उसका बाद एसेंडिंग ट्रायंगल। अभी अपना टारगेट तो अचीव कर चुका है लगभग, ठीक है ना। 580-90 पॉइंट का मोमेंटम किया है, तो हम चेक कर लेंगे कितना पॉइंट है। ये तो अपना टारगेट जो है अचीव किया है, 640 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। और ये जगह पे रिट्रेसमेंट भी हुआ है। कितना कैंडल, एक कैंडल क्लोज हुआ, 2 3 4 5 6, नेक्स्ट डे एक पिन बार, बिल्कुल हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, 5 कैंडल में ये तो रिट्रेसमेंट हो चुका है, 6 कैंडल वो जगह पे है तो चलेगा ऐसे। यानी 6 कैंडल के अंदर रिट्रेसमेंट होना ही चाहिए। देखिए
ये है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। क्या बोला था आप लोगों को? सिमेट्रिकल ट्राइंगल अप साइड में बनेगा, तब वो डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तब हम लोग सेल करेंगे। जब सिमेट्रिकल ट्राइंगल अप साइड में बनेगा उसको डाउन साइड ब्रेक करना है, जब वो डाउन साइड ब्रेक करेगा तब काम करना है। ठीक है, देखिए कितना सुंदर सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया थोड़ा बहुत, हम लोग ये जगह से टारगेट इतना तो ले ही लेंगे। अपना टारगेट तो ये हिट तो किया है, क्लियर हम लोग को दिख रहा है अपना टारगेट ये हिट किया है। लेकिन क्या है, अभी हम लोग का ये सेल कहाँ रहेगा? इस लेवल का ऊपर। एक लेवल मुझे दिख रहा है ये लेवल, और एक कैंडल मुझे दिख रहा है जो कि बहुत तगड़ा खासा सेलिंग हुआ है ये लेवल का ऊपर। ये लेवल का ऊपर आप इसे लगा सकते हैं। रिट्रेसमेंट हुआ, क्या करना है? इसी ट्रेंड लाइन का ऊपर, सॉरी एक मिनट, इसी ट्रेंड लाइन का ऊपर आप जो है इसे लगा सकते हैं। देखिए एक्यूरेट, ये ट्रेंड लाइन मेरा परफेक्ट ड्रॉ नहीं था इसलिए ऐसा दिख रहा था। देखिए अभी देखिए ये लो दिया हूँ, इसी लो को रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड आया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये का आसपास सेलिंग कर सकते हैं, इसका ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, अपना टारगेट उसका अगेंस्ट में एक बड़ा टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या है? असेंडिंग ट्रेंड, डाउन साइड पे बनाए, एक डाउन ट्रेंड का एंड पे बनाए। डाउन ट्रेंड का एंड में क्या बना है? असेंडिंग। अपना टारगेट तो ये अचीव किया है लेकिन किसी को मौका नहीं दिया है, किसी को भी ये जगह पे मौका नहीं दिया है बाइंग का। और भी देख लेंगे। ये बन गया सिमेट्रिकल ट्राइंगल। देखिए एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिमेट्रिकल ट्राइंगल जब मार करेंगे ना, ऐसा सिमेट्रिकल ट्राइंगल थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिएगा। सिमेट्रिकल ट्राइंगल जब मार करेंगे कम से कम 4 अटेम्प्ट तो होना चाहिए, ऐसे करके अटेम्प्ट होना चाहिए। ऐसे 4-5 अटेम्प्ट होगा तो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर ये ऐसे करके घूमता ना एक बार ऐसे ऐसे, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम होता है। ऐसे करके मोमेंटम नहीं होता, देखिएगा इजीली आप लोगों को मिल जाएगा। ये चीज बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। हालांकि ये भी सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न है और ये काम भी किया है, अपना टारगेट जो है ऑलमोस्ट हिट किया है, और अपना ये सेल जो है वो बचा हुआ है, क्योंकि ये जगह पे रिट्रेसमेंट तो हुआ नहीं है। ठीक है ना, ये जगह से अगर मार करेंगे परफेक्ट रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, अपना ये सेल तो इसका नीचे रहेगा। ये हम लोग का सपोर्ट लेवल, मैं बताया हूँ जहाँ से मोमेंटम आएगा वो हम लोग का सपोर्ट लेवल रहेगा। तो ये हम लोग का सपोर्ट लेवल, इसका नीचे सेल लगाया है, और हम लोग जो है अपना पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग एसएल का साथ। मैं लिंक भेजता हूँ, ज्वाइन हो जाइएगा सब। ठीक है।